हेलो दोस्तों, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल। बेंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सिस्टम से हार कर और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए आत्महत्या कर ली। आखिरकार व्यक्ति सिस्टम से हार क्यों जाता है? क्यों इतना मजबूर हो जाता है कि कानूनी लड़ाई ना लड़े, आत्महत्या करते हैं? ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश के अंदर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम है? क्या हमारी जुडिशरी कमजोर है? क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और इतनी खर्चीली है, इतनी तकलीफदेह है कि व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए आखिर में हार जाता है और सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं? कई बार जो व्यक्ति इतने प्रताड़ित हो जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, उनको जोड़ने वाले सबूत नहीं मिल पाते। कई बार पुलिस वाले अपने काम को ढंग से नहीं करते हैं। जांच अधिकारी का काम करने का तरीका, उनका लचर तरीका इतना कमजोर होता है कि सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते। कई बार वकील अपने केस को कोर्ट के सामने सही तरीके से नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात कि कई बार मुलजिम को सजा दिलाने के लिए जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसके जो संबंधी होते हैं, वो वैसी कोशिश नहीं करते जैसी कोशिश उनको करनी चाहिए। अभी दिसंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जो अपराध हैं उसमें दोषी ठहराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरोप काफी नहीं है। आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण देने जरूरी होंगे, तभी वो सबूत माने जाएंगे, तभी मुलजिम को सजा मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन ही काफी होता है, वो भी एक पुख्ता सबूत है। और डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर अगर टाइमलाइन, एविडेंस, चेन ऑफ एविडेंस, अगर ये सब चीजें मैच कर रही हैं तो ये अपने आप में एक पुख्ता सबूत है। मेरे ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि किसी को दूसरे व्यक्ति से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा कदम तो नहीं उठाना चाहिए। उसको भी लीगल फाइट करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो आत्महत्या कर लेगा तो उस जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है उसको सजा जरूर मिलेगी। मेरे अपने 35 साल के अनुभव के अनुसार देश में तमाम बड़ी आत्महत्याओं के केस पर मैंने अपनी एक्सपर्ट व्यू, टीवी डिबेट्स और जांच पड़ताल की है। फिर चाहे वो केस सुनंदा पुष्कर हो, जिया खान हो, तिशा सालियान हो, सुशांत राजपूत हो, महेंद्र नरेंद्र गिरी हो और यहां तक कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे हो। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में किसी को सजा नहीं हुई। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं ये सोचकर कि सामने वाले दुश्मन को सजा होगी, आपका ये सोचना ही गलत है। बेहतर ये होगा कि आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करें, किसी प्रोफेशनल को हायर करें, बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट को हायर करें और अपनी फाइट को लड़ें। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं तो फाइट तो करें। बिना फाइट किए, बिना लड़े आप आत्महत्या करके यह सोचते हैं कि आपका दुश्मन को सजा मिलेगी, तो यह आपका सोचना गलत है। हमने अपने 35 साल के कैरियर के अंदर अपने कितने क्लाइंटों को उनके पार्टनर के खिलाफ पुख्ता सबूत लाके दिए हैं। कोर्ट में यह साबित किया है कि हमारा क्लाइंट सही है, चाहे फिर वो अडल्ट्री हो, मेंटेनेंस जैसे केसेस हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो। आपको भी यह सोचना चाहिए कि आत्महत्या कोई सही कदम नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, इन सब में से किसी से प्रताड़ित हो रहा है तो आत्महत्या की तरफ ना कदम उठाए। और एक व्यक्ति ने भी अगर ऐसा किया तो मुझे लगेगा कि ये मेरी वीडियो बनाना सही था।